हेलो बच्चों, जेईई मेन की अगली सीरीज पे चलते हैं। चैप्टर वाइज क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। आओ भाई देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। 27 जनवरी को आया हुआ क्वेश्चन है 2024 को मॉर्निंग शिफ्ट में। क्या कर रहा है, ए प्रोटॉन मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी पासेस थ्रू ए रीजन ऑफ स्पेस विदाउट एनी चेंज इन इट्स वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्टिवली देन द रीजन ऑफ स्पेस में बी। तो क्या हो सकता है, सबसे पहली चीज आप एक बात याद रखिए रहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में वेलोसिटी वेरी करती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल पे। जब फोर्स लगता है तो उसकी वेलोसिटी को क्या करता है, वेरी कराता है। तो यहां पर देखो पहला ऑप्शन तो एकदम सही है, ना ई रहेगा ना बी रहेगा। तो इसका मतलब स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अरे भाई ना इलेक्ट्रिक फील्ड का असर है ना मैग्नेटिक फील्ड का असर है, तो स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये तो एकदम सही है। आपको इसमें चूज करना कौन कौन सही है, बी ई जीरो बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो मान लो ई नहीं है क्योंकि ई की वजह से ही वेलोसिटी वेरी करती है। अब ई नहीं है तो बी है, बी में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब बी भी सही होगा। सी क्या कर रहा है, ई नॉट इक्वल टू जीरो बी जीरो। अब देखो बी जीरो है लेकिन ई नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भाई वेलोसिटी को वेरी करता है। तो इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। डी ई भी है बी भी है। तो इसके लिए आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सिद्धांत, लॉरेंज फोर्स का सिद्धांत। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, इसके लिए तो चार्ज पार्टिकल इनके प्लेन के परपेंडिकुलर जाता है और उनका मैग्नीट्यूड क्या रहता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ए बी और डी सही है। कौन कौन सही है, ए बी और डी सही है। तो ए बी और डी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरा रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या कर रहा है, टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरी इक्वल करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिएगा अपोजिट डायरेक्शन में है, इसमें करंट ऐसे है, ये देख लो इसमें करंट ऐसे है, इसमें करंट ऐसे है, ठीक। द सेपरेशन बिटवीन द वायर इज 5 सेंटीमीटर। इनके बीच का सेपरेशन कितना, 5 सेंटीमीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी मिडवे, मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये बताओ इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये देखो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी। अंदर का मतलब क्या हो गया भाई, बोलो B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 बाई कितना हो जाएगा, R इनवर्ट हो गया। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इसके कारण भी वही है। ये देखो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ इनवर्ट। ये देखो ये करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ इनवर्ट। यानी ये भी B2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट वायर है तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कितना हो जाएगा, I2 बाई R, ये भी इनवर्ट हो गया। अब बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, B इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2 हो जाएगा। यानी B इक्वल टू क्या, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई यानी 2 सब I बाई R, सब कुछ समान है। R की वैल्यू 2.5 लेना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू पता ही है, I की वैल्यू पता ही है, सब कुछ रख दो 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। तो 2 का क्या हो गया, 160। 2 के बाद थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या कर रहा है, ए करंट 200 माइक्रोएम्पियर डिफ्लेक्ट द कॉइल ऑफ मूविंग गैल्वेनोमीटर 60 डिग्री। द करंट टू कॉज डिफ्लेक्शन थ्रू पाई बाई 10 रेडियन, पाई बाई, ठीक है। तो आप जानते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन होता है। तो करंट 200 है, ये देखिएगा 200 है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, पाई बाई 3। देखिए पाई बाई 3 होगा। और करंट अगर आई हो जा रहा है तो ये डिफ्लेक्शन, ये देखिए पाई बाई 10, पाई बाई 10। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, 200 बाई आई इक्वल टू क्या हो गया, 10 बाई कितना हो गया 3। 0 से 0 कट गया यानी आई इक्वल टू क्या होगा, 60 माइक्रो एम्पियर, 60 माइक्रो एम्पियर। चलो 4 देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। 27 जनवरी 2024 को आया क्वेश्चन है इवनिंग शिफ्ट में। ये क्या कहा जा रहा है, 3 वोल्ट मीटर ऑल हैविंग डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आर ज्वाइंट एज शोन इन फिगर व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ए एंड बी, द रीडिंग आर V1 V2 V3। तो आप जानते हैं कि जो ये वोल्टेज होगा वही इन दोनों का वोल्टेज होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सम होता है। तो इसका मतलब V3 इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा। यानी कौन सा, 4 ऑप्शन होगा, V3 इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा। 4 के बाद 5 पे चलते हैं। क्या करा है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ वायर लूप फॉर्म बाई 2 सेमी सर्कुलर वायर। 2 सेमी सर्कुलर वायर, देखिए एक सेमी सर्कुलर वायर बड़ा है, ठीक है। I कितना है इसमें, I 4 एम्पियर है। एक का R1 की वैल्यू 2 पाई दिया है, ये देखिए इसकी वैल्यू 2 पाई दिया है। R2 की वैल्यू 4 पाई दिया है। कैरिंग करंट इतना करा कितना होगा, तो देखो इसके कारण करंट सेम डायरेक्शन में है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होगी और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे की तरफ होगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये देखिए B इक्वल टू कितना हो जाएगा, B1 प्लस B2 हो जाएगा। ये देखिए इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन कितना, म्यू नॉट अपॉन
4 आई कितना है, आई कहां गया, आई 4 एम्पियर, 4 अपॉन कितना R1, R2 कितना है 4 पाई, और प्लस इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये देखो म्यू नॉट अपॉन 4 इन होता है, सेमी सर्कुलर के कारण म्यू नॉट अपॉन 4 आई बाई आर होता है। आई कितना होगा इसमें 4 होगा, R1 कितना है, R1 2 पाई है। ठीक है, सबको जोड़ दें, सारी चीजों को जोड़ दें, यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू भी दिया गया है, सारी वैल्यू रख दें, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये 3 इंटू 10 टू पावर -7 आ जाएगा, जहां 3 ये वैल्यू हो गई, क्या हो गई, ये 3 हो गई। ठीक, 5 के बाद 6 पे चलते हैं। 6 क्या कर रहा है, देखिएगा, गैल्वेनोमीटर हैविंग कॉइल रेजिस्टेंस 10 ओम, एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, ये देखिए 10 ओम दिया है। सो ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर, कितना है करंट 3 मिली एम्पियर, फॉर इट मेजर करंट ऑफ 8 एम्पियर, मतलब ये कितना करंट मेजर कर रहा है 8 एम्पियर, मतलब आई की वैल्यू कितनी दी गई है 8 एम्पियर, हमने कहा था जो ज्यादा वो 8 एम्पियर होता, आई जी कितना दे दिया गया है 3 मिली एम्पियर दे गया है, देखिए आई जी क्या दे दिया है 3 मिली एम्पियर, और कॉइल का रेजिस्टेंस जी की वैल्यू कितनी हो गई 10, शंट का पूछ रहा है, तो इस कंडीशन में आप जानते होंगे, डायग्राम आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है और अगर हम शंटिंग करते हैं तो ये देखिए ये शंटिंग होती है, ये मान लीजिए मेन करंट है, इसमें कितना करंट होता है आई जी, इसमें कितना करंट होता है आई माइनस आई जी, आपसे यस पूछ रहा है। अब बताओ ये दोनों पैरेलल में होते हैं, तो पैरेलल में होते हैं तो इनका और इनका पोटेंशियल क्या होता है सेम, तो पोटेंशियल सेम होगा, तो इसका मतलब आई जी जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू कितना होता है यस होता है। देखिए सारी वैल्यू पता है, आई जी पता है आपको, जी पता है, यस निकालना है, फाइंड कर लीजिए आ जाएगा। तो उसके बाद देखिए 7 में चलते हैं। द डिफ्लेक्शन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फॉल्स 25 डिवीजन टू 5 डिवीजन, मतलब आई कितना है, ये देखिए 25 डिवीजन 25x मान लीजिए, आई जी कितना है, देखिए आई जी 5x मान लीजिए, ठीक, डिवीजन है। शंट कितना है, यस इक्वल टू कितना है 24, देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन है। द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो फिर वही हाल यहाँ पे, शंट और गैल्वेनोमीटर एक दूसरे के पैरेलल होंगे, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आपस में बराबर होगा, तो आपस में बराबर होगा, तो इसके लिए मैं क्या आपसे बोला हूं, आई जी जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू कितना यस, आई जी कितना है 5x है, जी आपका कितना है फाइंड करना है, आई 25 में से 5x जाए कितना बचेगा 20x, और ये देखिए यस की वैल्यू हो गई, तो बोलिए यस की वैल्यू आ गई कि नहीं, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर नहीं, एस की नहीं, जी की वैल्यू, रेजिस्टेंस ऑफ शंट भी दिया है, शंट कितना दिया है 24 दिया है, सब रखेंगे तो यहां आंसर कौन सा आएगा 2। फिर चलते हैं 7 के बाद 8, देखिए 8 क्या कह रहा भैया, टू पार्टिकल एक्स एंड वाई हैविंग इक्वल चार्ज आर बीइंग एक्सेलरेटेड टू द सेम पोटेंशियल, ठीक है, देयर आफ्टर दे एंटर नॉर्मली एंड रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस रिस्पेक्टिवली द मास रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज अगर कांस्टेंट पोटेंशियल के केस में एंटर करता है तो क्या होता है, आर इक्वल टू देखो √2m क्यू वी अपॉन क्या होता है 2q अपॉन क्यू वी होता है। ये देखिए क्यू वी से सब कांस्टेंट है, ठीक है, इक्वल चार्ज है, ये देखिए इक्वल चार्ज है, 20 कांस्टेंट है, तो इसका मतलब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा √m के, ध्यान दीजिएगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा √m के, यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m के है, तो इसका मतलब R1 बाई R2, ये देखिए R1 बाई R2 इक्वल टू रूट में m1 बाई m2 होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, जब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो इसका मतलब m1 अपॉन m2 कितना हो जाएगा, ये देखिए R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर 2 हो गया इसका। 8 के बाद 9 चलते हैं। 9 क्या कर रहा है, चार्ज 4 माइक्रोकूलम आर मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ कितना along the positive डायरेक्शन, यानी वेलोसिटी कितना दे दिया है देख लीजिए 4.0 इंटू 10⁻⁶, कौन कैप है जे कैप है, मैग्नेटिक फील्ड क्या दे दिया है B इक्वल टू क्या दे दिया, देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं एकदम इसी पैटर्न का, नीट में फिर इसी पैटर्न में इसमें भी आ रहा है, तो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एक्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, मतलब फोर्स आपको बताना है, फोर्स एफ कितना हो जाएगा बोलो, क्यू वी क्रॉस कितना बी, v क्रॉस बी को मल्टीप्लाई कर लो, ये देखो ये कितना है 4 इंटू 10⁻⁶ है, v कितना है, v जो है 4 इंटू 10⁻⁶, j कैप है और ये क्या है 2k कैप। अब j क्रॉस k कितना होगा, i j k, j क्रॉस k i होगा, आंसर i में होना चाहिए, आंसर i में है ही, तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16 दूनी 32 32 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो उसके बाद 9 के बाद देखिए 10 दिया है, 10 क्या करा, 2 इंसुलेटेड सर्कुलर लूप, देख लीजिएगा 2 इंसुलेटेड सर्कुलर लूप दिए गए हैं, ठीक है, ए एंड बी रेडियस कैरिंग करंट ऑफ हाई इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शोन इन द फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर विल बी, सेंटर पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, तो भैया ये देख लीजिए इसमें क्या होता है आई है,
तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस लूप के कारण इधर V1 इक्वल टू कितना, म्यू नॉट I बाई 2R हो जाएगा। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, इधर V2 इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R हो जाएगा। बताइए नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R, ठीक है, 2R रूट 2 हो जाएगा। देखो यही हो जाएगा भाई, B1 और B2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुआ तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर हो गया, यानी म्यू नॉट I अपॉन 2R रूट 2 हो गया। रूट 2 को 2 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, नीचे रूट 2 आना चाहिए, म्यू नॉट I अपॉन रूट 2 A ये होगा। ठीक, 10 के बाद 11 पे चलते हैं। देखो 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि भाई मैग्नेटिक फोर्स जो होता है पूरे वायर पे नहीं डिपेंड करता है, उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इस तरह से, देखिए ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, इन होगा इसका, हाँ तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। ये देखिए 2R हो गया डिस्प्लेसमेंट। फिर कह रहा था मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर करंट I, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है आप जानते हैं, F इक्वल टू क्या होता है, I L क्रॉस कितना होता है, B होता है, क्यों भाई, तो F इक्वल टू I कितना है, I तो I है, छोड़ दीजिए, L क्या है, L किधर की तरफ होगा, L इधर की तरफ होगा, करंट फ्लो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2R I कैप होगा। मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, B K कैप हो गया, I क्रॉस K, ये देखिए I होता है, J होता है, K होता है, I क्रॉस माइनस J होता है, तो माइनस J का मतलब ये हो जाएगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा 2IBR माइनस J कैप हो जाएगा। ये देखिए माइनस J कैप हो गया, ठीक है ना। क्लास में पढ़ाते वक्त हमने बताया था कि फोर्स जो होता है वायर के इरेगुलर शेप से इंडिपेंडेंट होता है, उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना भाई। चलिए आगे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, एन इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू B नॉट I कैप प्लस 2 B नॉट J कैप एट ए पार्टिकल इंस्टेंट द वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन इतना, if force इतना where the charge of electron then the value of B नॉट, तो फिर वही काम करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, F इक्वल टू क्या, ये देखिए Q मतलब चार्ज क्या कर रहा है, चार्ज वेर E, अच्छा E V क्रॉस कितना हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हो वेक्टर भी इसी के साथ दे दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी दे दे रहा है, दोनों चीजें। कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। F की वैल्यू कितना दे रहा है बेटा, F की वैल्यू 5EK कैप है, और ये देखो इधर भी है, V कितना दे रहा है, V दे रहा है 3I कैप प्लस 5J कैप, क्रॉस कितना हो गया, B कितना हो गया, B नॉट I कैप प्लस 2B नॉट J कैप। मैंने आपसे क्लास में शॉर्टकट बताया था कि अगर I और J में रहता है तो आंसर K कैप में आता है। किस में आता है, K कैप में आता है। याद करिए मैंने बोला था अगर I और J में होता है तो आंसर किस में होता है, K कैप में आता है, और नहीं तो फिर उसके बाद आराम से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं। ये देखिए 5EK कैप है, ठीक है, और ये देखिए E दिया गया है। यहां देखो I का I से करोगे क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, I का J से करोगे तो I का J से करोगे 6B नॉट क्या आएगा, K कैप आएगा, ठीक है। J का I से करोगे J का I से करोगे, देखो ये प्लस है, J का I से करोगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस कितना, माइनस 5B नॉट कितना K कैप, और J का J से करोगे तो कितना आएगा, 0 आ गया, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, 5EK कैप इक्वल टू A, 6B में से 5B जाए कितना बचता है, B नॉट K कैप बचता है। देखो K कैप से K कटा, E से E कटा, यानी B नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, बोलो 5, B नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 5, सही है। 13 चलते हैं। 13 क्या करा भैया, टू सर्कुलर कॉइल P and Q of 100 tons each same radius pi centimeter. The current in P and R 1 ampere 2 ampere respectively. P and Q are placed with their planes mutually perpendicular. फिर उसी तरह का केस है, देख रहे हो एक ही क्वेश्चन जैसे लग रहा है कि क्या है, वही बना के घुमा फिरा के नचा रहा है आप लोगों को। तो आप लोग भी भैया नाचिए मत, जैसे कह रहे हैं वैसे पढ़िए। देखिए उनके प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, सेंटर कोइंसाइड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज, तो देखो एक 100 टन है, इसमें देखना एक चीज आ गया 100 टन आ गया है। कॉइल P and Q ऑफ 100 ईच हैव सेम रेडियस पाई, इसका भी रेडियस पाई है, इसका भी रेडियस क्या है, पाई है। एक में 1 एम्पियर करंट है, एक देखो एक में 1 एम्पियर करंट है, एक में 2 एम्पियर करंट है। तो देखो अब इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड मान लो B1 ये है, B1 क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 I कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, और नंबर ऑफ टर्न्स भी होगा, नंबर ऑफ टर्न्स N होगा, और R क्या ले लेते हैं, R क्या ले लेते हैं, अभी R रहने देते हैं, अभी I1 और I2 ले लेते हैं, ठीक है ना। इसमें जो होगा मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यानी B2 इक्वल टू क्या होगा, N म्यू नॉट I2 और क्या ले लेते हैं, 2R ले लेते हैं, रेडियस सेम है। तो बताओ दोनों मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N,
ठीक है, अपॉन 2r अंडर रूट I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सब कुछ दे दिया है। म्यू नॉट की वैल्यू तो जानते ही होंगे आप लोग, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। एन की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, 100 दी गई है। आर की वैल्यू पाई हो गया, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 रूट में कितना हो गया 5। सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना भाई। तो देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन फिर वही घुमा फिरा नचा के दे रहा है। फिर 14 क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक गैल्वेनोमीटर है रेजिस्टेंस 50 ओम। ये देखिए गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो गया है 50। अलाउज मैक्सिमम करंट 5 मिली एम्पियर, कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर मेजर अप टू 100 वोल्ट बाय कनेक्टेड इन। तो इस कंडीशन में क्या होता है बताओ, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर क्या क्लास में पढ़ाया है, ये जी दिया गया है। ठीक है, और इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। मान लो ये करंट कितनी हो गई IG। अब इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर V इक्वल टू क्या होता है, IG G प्लस कितना होता है R। देखो IG G प्लस R होता है। अब बोलो वोल्टमीटर कितना है 100, IG कितना है बोलो भैया, IG है 5 इंटू 10⁻⁻3। G कितना है 50, R कितना है, R ही तो बताना है, R सॉल्व कर लो आ जाएगा। ठीक है, सब देखो सिंपल फार्मूले वाले क्वेश्चन। सतर्क हो जाओ, इसी तरह का पेपर नीट में आने वाला है। नीट के प्रीवियस ईयर को बार बार लगाओ, जो कॉपी मैंने पढ़ाया उसको बार बार पढ़ो, क्लास लेक्चर को। बच्चों जरूर इस काम को करो, देखो एकदम प्लस हो जाएगा। फिजिक्स में ही काम करो, ही केमिस्ट्री में करो, PYQ को बार बार लगाओ। ठीक है, अब देखो क्या कर रहे हैं, अमीटर 5% ऑफ मेन करंट, मतलब IG कितना है, देखो ये क्या दिया है, IG दे रहा है 5I बाई कितना दे रहा है 100। The galvanometer, if the resistance of galvanometer G, then the resistance of ammeter। याद रखना, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर पूछा जा रहा है। इसका मतलब क्या है, जैसे ये देखो गैल्वेनोमीटर है, इसके पैरेलल में हम शंट जोड़ रहे हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर होता है A इक्वल टू क्या होता है, GS अपॉन G प्लस S होता है। GS अपॉन क्या, तो इसलिए सबसे पहले हमको G निकालना पड़ेगा। तो G के लिए बताइए कन्वर्जन में क्या हो जाएगा, IG G इक्वल टू I माइनस IG इंटू कितना हो जाएगा S। तो पहले हम G निकाल लें, आंसर किसके टर्म में G है तो S निकाल लें। IG कितना है 5I बाई 100। ये देखो I में से 5I बाई 100 जाए कितना जाएगा 95I बाई 100। यस निकालना है, कटा कटा I कटा, यस इक्वल टू G बाई कितना हो गया 19। ये देखिए G बाई 19, G बाई 19 हो गया। अब G बाई 19 तो दिया नहीं है, ठीक है। अब अमीटर का रेजिस्टेंस, तो अमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये देखिए G, यस क्या हो गया G बाई 19, G प्लस G बाई क्या है 19। तो ये क्या हो जाएगा G स्क्वायर, G बाई 19, एक G तो कॉमन होके कट जाएगा, G बाई कितना, G बाई ये 19 आ गया, G बाई 19। ये तो कोई अच्छा कोई मिल ही नहीं रहा है, बोनस है। तो ये G बाई 19 कट गया, ये कितना आ गया 20 आ गया। ये देखिए यानी आंसर आएगा G बाई 20, लेकिन इसमें दिया नहीं है इसलिए बोनस हो गया है, ठीक है ना, G बाई 200। ठीक, तो चीजों को देखें, ध्यान दें, ऐसे नीट में क्वेश्चन बहुत आए हैं। 16 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है भैया, ए मूविंग कॉइल, देखिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है 100 टन्स। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कितना है 100 टन्स। ईच टन्स हैज एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट इतना टेस्ला एंड द डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल इज इतना रेडियन। व्हेन करंट ऑफ 10 मिली एम्पीयर पास थ्रू द टोरिजनल कांस्टेंट ऑफ सस्पेंशन वायर इज इतना, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, देखिए टोरिजनल कांस्टेंट करके ये वैल्यू पूछ रहा है, क्या कर रहा है। तो इस दशा में आप क्या करेंगे, ठीक है भाई, सारी चीजें दे दी गई हैं सब। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है 100 टन्स, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर 100 टन्स है। चलिए n इक्वल टू कितना हो गया, लिख लेते हैं 100 टन्स। ईच टन्स है एरिया, एरिया कितना हो गया 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 हो गया। चलो लिख लेते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई मैग्नेट 0.01 हो गया, चलिए ठीक है। एंड द डिफ्लेक्शन इन द कैलोमीटर 0.05 रेडियन, यानी 5 हो गया, कितना हो गया 0.05 रेडियन में होना चाहिए, डिग्री दिया हो तो रेडियन में बदल लेना। करंट कितना है I इक्वल टू देखो 10 मिली एम्पियर है, ठीक है ना। अब पास थ्रू द टोरिजनल कांस्टेंट, मतलब ये देखो हमने बताया था कि टाउ इक्वल टू क्या होता है NIAB इक्वल टू C5 होता है। देखो ये देखो इस समय C की वैल्यू देखो एकदम फार्मूले, मतलब जो पढ़ाया जा रहा है एकदम उसी चीज को ध्यान दो, यानी C इक्वल टू क्या NIAB अपॉन क्या 5। देखो सब दे दिया है, N दिया, I दिया, A दिया, B दिया, 5 दिया, सब रख के सॉल्व कर लो आ जाएगा, ठीक है ना। 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इंटू 10 पावर माइनस 5 आएगा, जहां इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो इस तरह से बेटा ये 16 क्वेश्चन आए थे, 2 और आए थे जिसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने डिस्कस किया था,
नीट के लिए याद रखिएगा 2-3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ईएमआई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, मतलब इधर के जो भी डिस्कस चल रहे हैं वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है। हाँ, इंपॉर्टेंट मान के मत पढ़िए क्योंकि जहां 85% कट ऑफ हो जाता है, जहां 85% कट ऑफ जाता है, वहां इंपॉर्टेंट मान के नहीं पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। अब मान लीजिए 15% आप छोड़ ही देंगे, तो अब बताइए 85% में करेंगे क्या? इसीलिए सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, वो मुंह से गलत निकल गया था कि इंपॉर्टेंट है, सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो थैंक यू बच्चों।